गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 किलर क्वेश्चंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो उसमें फर्स्ट है इवैल्यूट एक इंटीग्रल गिवन है 0 to 1 tx plus 1 minus x to the power n of dx where n is a positive integer and t is a parameter independent of x, so that integral of 0 to 1 x to the power k times 1 minus x to the power n minus k dx is equals to 1 upon n ck times n plus 1 where k is a whole number। तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि आपको एक इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है। तो वो इंटीग्रल को अगर हम आई नेम दे दें तो आई इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 0 to 1 और टी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन ऑफ डी एक्स। तो इसमें अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो ये सोच सकते हैं कि ये इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों टर्म से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेते हैं। तो अगर कॉमन लें तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा t माइनस 1 और प्लस 1। ये दोनों से अगर हम x कॉमन लें तो यहाँ क्या मिलेगा t माइनस 1 और ये प्लस 1, और ओवरऑल जो पावर है वो अब भी n है और dx। तो अब अगर हम देखें तो ये जो इंटीग्रल है वो कुछ ऐसा फॉर्मेट हो गया, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी टू दी पावर n ऑफ dx। तो ये तो बेसिक बात है, ये हम लोग किए थे ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और इनटू ये जो कोफिशिएंट है वो a। तो हम ये यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये यहाँ अप्लाई करें तो हमारा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, i इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, तो वो तो यही है t माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 और इस पे पावर n प्लस 1, डिग्री n है तो डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और फिर x का अगर हम यहाँ कोफिशिएंट देखें तो वो t माइनस 1 है तो वो यहाँ मल्टीप्लाइड में आ जाएगा t माइनस 1, और हमारा लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1। अब अगर इसको हम इवैल्यूएट करें तो हमारा इंटीग्रल हो जाना चाहिए, अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा t माइनस 1 प्लस 1 और इस पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट किए तो यहाँ तो नीचे तो x वाला कोई टर्म है नहीं, तो ये तो यही है n प्लस 1 इंटू टी माइनस 1। अब दूसरा लिमिट क्या है 0, अगर हम 0 पुट करें तो ये टर्म हमारा 0 बन जाएगा, तो माइनस ये क्या आया 1 और 1 पे कुछ भी पावर तो वही होगा तो 1 और नीचे फिर वही n प्लस 1 इंटू टी माइनस 1, ये हमको मिलेगा। अब इसको भी अगर थोड़ा हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो i का जो वैल्यू मिला दोनों तो डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो वही होगा। एलसीएम हमको मिला n प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 और यहाँ t टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो ये हमको इंटीग्रल मिल गया 0 to 1 में इस फंक्शन के लिए। लेकिन ये तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो कुछ ऐसा डिराइव करना है, इतना इक्वल्स टू ये दिखाना है। तो अब आगे कैसे अप्रोच करें, तो आगे अगर हम और सोचें तो इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू हमको मिला इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये गिवन है, इसको अगर हम और थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो ये कुछ ऐसा गिवन है, i इज इक्वल्स टू ये t टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 इंटू 1 बाई n प्लस 1, ये कुछ ऐसा लिखा है। इसको बस हम दो पार्ट में एक्सप्लिट कर लिए। अब इसमें यहाँ तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे, इसको और इजी वे में एक्सप्लेन करने का हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हो एक्स क्यूब माइनस 1, तो आप इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आप ये लिखते हैं। अच्छा, अगर कहीं लिखा होता x टू दी पावर 4 माइनस 1, तो आप इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। चलिए बेसिक से अगर लेते तो आप इसको इतना तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी अगर फैक्टराइज करते तो आप लिखते x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ लिखा है x माइनस 1, अब अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो एक पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ से दिखेगा। अगर यहाँ डिग्री 3 था तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट फैक्टर तो x माइनस 1 ही आया, और डिग्री 3 था तो 2 1 0, यहाँ x पे पावर 0 लिखा है। अगर डिग्री 4 था तो 3 2 1 0। तो अगर हम यहाँ लिख देते 5 x टू दी पावर 5 माइनस 1, तो आप इसको क्या लिखते x माइनस 1। अब x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। तो क्या ये पैटर्न यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम ये यहाँ अप्लाई करें तो अभी हम लोग क्या सीखें कि जो यहाँ हाईएस्ट डिग्री होता है उससे 1 कम से 1 तक हम लोग डिक्रीजिंग में जाते हैं। तो अगर हम ये यहाँ अप्लाई करें तो ये जो टर्म है, ये फर्स्ट फैक्टर इससे क्या आता, वो तो आता t माइनस 1 इंटू, अब क्या लिखते हैं यहाँ डिग्री n प्लस 1 है तो उससे 1 माइनस होता तो क्या मिलता हमको n प्लस t टू दी पावर n माइनस 1 t टू दी पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक 1 तक, ये टर्म आपको मिलता है। और इंटू 1 बाई n प्लस 1, और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हमारा था t माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो i इज इक्वल्स टू फाइनली हमको मिला 1 बाई n प्लस 1, और इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 प्लस t स्क्वायर प्लस टी क्यूब अप टू t टू दी पावर n। इसको हम अभी डिक्रीजिंग में लिखे, फिर इसको उल्टा लिखे, एक ही बात है दोनों। तो एक्चुअली में आई हमको ये मिला, लेकिन अब भी हमको तो ये डिराइव करना था। तो अब इसमें आगे कैसे अप्रोच करें? तो अब हम क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन में अगर हमको यहाँ एनसी के जैसा कुछ दिख रहा है तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये टर्म तभी आएगा जब हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज करें। तो बाइनोमियल थ्योरम हम कैसे इसमें अप्लाई करें? तो हम इसको अगर एक टर्म मान लें, ये इसको अगर बोले कि ये मान लीजिए कि ये आपका a है और ये टर्म b है, तो एक्चुअली ये लिखा है a प्लस बी टू दी पावर n। तो अगर हम इसको एक्सपेंड कर लें बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, वो कैसे करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, एक बार लिख लेते हैं वो भी। a प्लस बी टू दी पावर अगर कहीं n लिखा हो तो n सी 0, a टू दी पावर n b टू दी पावर 0 प्लस n सी 1, a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 0 प्लस n सी 2, a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ a इस टर्म को माने हैं तो क्या लिखना चाहिए, n सी 0 a to the power n, that means 1 minus x to the power n and tx to the power 0, तो वो तो 1 हो गया, लिखने का कोई मतलब नहीं, प्लस nc1 1 minus x to the power n minus 1 into tx to the power 1, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या लिखना चाहिए था, nc2 1 minus x to the power n minus 2 and tx to the power 2 प्लस ऐसे ही। और लास्ट टर्म हमारा क्या होता, तो NCN इस पे पावर 0 हो जाता और TX टू दी पावर n ऐसा लिखते हैं, और फिर लास्ट में यहाँ dx लगा लेते हैं क्योंकि हम तो बस इसी को एक्सपेंड किए हैं। अच्छा, अब अगर इसको हम एक्सपेंड कर लिए तो क्या हम इसको अब इतना बड़ा इंटीग्रेट करेंगे, क्या हम इसको शॉर्ट में कुछ कर सकते हैं? तो अगर कभी भी सीरीज में प्लस लगा हुआ है दैट मीन्स हम इसको समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको समेशन में कन्वर्ट करें तो इसी को हम समेशन में कैसे लिखते हैं, सिग्मा एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर एंड b टू दी पावर r, और r का जो वैल्यू है वो 0 to n लाई करता है। तो ये तो बेसिक है ना बाइनोमियल थ्योरम के रिस्पेक्ट में, इसी को समेशन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर इस सीरीज को भी हम समेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 समेशन, यहाँ आप देख सकते हैं NCR, तो यहाँ भी तो डिग्री n ही है, तो NCR a टू दी पावर, a हम किस टर्म को एज्यूम किए थे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू tx टू दी पावर r ऐसा, और dx, तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर इससे अभी भी तो कुछ भी आसपास भी हम लोग नहीं दिख रहे हैं जो हमको प्रूव करना है। अब अगर इसमें और दिमाग लगाएं, और क्या दिमाग लगा सकते हैं,
ये जो NCR है, ये R का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 to N कर रहा है। तो ये तो कांस्टेंट है, कभी भी NCR R के किसी भी वैल्यू के लिए ये तो कांस्टेंट ही आने वाला है। और यहाँ एक T ये जो पावर R है ये दोनों के लिए है। तो हम अगर यहाँ से कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रल के बाहर कर लें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन R इक्वल्स टू 0 to N NCR, इसको तो बाहर कर दिए, यहाँ से T टू दी पावर R को भी बाहर कर लेते हैं। तो अब हमारा इंटीग्रल 0 to 1 अब क्या मिला, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर r ऑफ dx। अच्छा, इससे पहले जो हम इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट किए थे तो वो तो हमको ये मिला था, और इसी क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो दोनों तो एक ही क्वेश्चन के करने से ये भी आई है और ये भी आई है। तो अगर हम ये दोनों को इक्वेट कर ले तो हमको क्या कुछ मिल सकता है, वो भी ट्राई करते हैं। अगर हम इस दोनों को इक्वेट करें तो हमको क्या मिलेगा, समेशन R इक्वल्स टू 0 टू n कॉम्बिनेशन R इंटू टी टू दी पावर R इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस R इंटू एक्स टू दी पावर R ऑफ dx, ये इक्वल होना चाहिए इस टर्म के, दैट मीन्स 1 बाई n प्लस 1 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अप टू टी टू दी पावर n, इसके इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो इससे फायदा ये है कि अब अगर हम दोनों तरफ x टू दी पावर k के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ हम जो हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है उस पर हाईएस्ट डिग्री k है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k। तो x टू दी पावर k का कोफिशिएंट कैसे क्रिएट होगा, वो तब क्रिएट होगा जब हम r के प्लेस पे k पुट करेंगे। तो अगर हम पुट करें तो देखिए, अगर हम r इक्वल्स टू यहाँ लिख लेते हैं, r इक्वल्स टू k अगर हम पुट किए तो r इक्वल्स टू k पुट करने से इधर हमको क्या मिलेगा, NCK इंटू टी टू दी पावर k, ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, इंटू ये इंटीग्रल आपका वही 0 टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर, यहाँ क्रिएट हो गया n माइनस के इंटू एक्स टू दी पावर k ऑफ dx। और इधर अगर हम देखें तो ये सारे ही टर्म का कोफिशिएंट ये है, तो जब इसमें 1 2 3 से बढ़ते बढ़ते t टू दी पावर k भी कोई टर्म आएगा तो t टू दी पावर k का भी जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 1 बाई n प्लस 1 ही आएगा। अच्छा, तो t टू दी पावर k का कोफिशिएंट इधर क्या है, n कॉम्बिनेशन k, और इधर क्या आया 1 बाई n प्लस 1। तो दोनों को अगर कंपेयर कर लें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस के इंटू एक्स टू दी पावर k dx इज इक्वल्स टू 1 बाई, ये टर्म इधर डिवाइड हो गया n कॉम्बिनेशन k और इंटू n प्लस 1, क्योंकि ये टर्म इधर डिवाइड में होगा, तो ये हमारा डिराइव हो गया। तो ये क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे।